अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? आज तो आप बहुत प्यारे लग रहे हैं। तो प्यारे बच्चों, मैं हूं आपकी टीचर मिस रबिया और मैं आपको खुशामदीद कहती हूं स्टेम एजुकेशन में। तो प्यारे बच्चों, आजकल हम क्या सीख रहे हैं? हम सीख रहे हैं हरूफ तहजी नर्सरी के उर्दू कायदे से। और हमने किसका खानदान शुरू किया है? दाल का। तो प्यारे बच्चों, अब हम सीखेंगे कि दाल का एक फ्रेंड है, एक और दोस्त है, लेकिन वो कौन सा है? उसके लिए क्या करना होगा? उसके लिए हमें अपना कायदा खोलना होगा और क्या सुनेंगे? कहानी। तो चले शुरू करते हैं। प्यारे बच्चों, ये देखें आपके इस कायदे के सफ़े पे कितनी अच्छी तस्वीरें बनी हुई हैं। इसमें क्या क्या आपको नज़र आ रहा है? एक अंकल हैं, दो बच्चे हैं, एक बंदर है। ये क्या हो रहा है? चले आए देखते हैं इस कहानी में क्या क्या है। डाकिया डाक खाने से डाक लेकर बाहर। मैंने आपको बताया था ना डाकिया कौन होता है? नहीं पता? वो भी पता चल जाएगा। तो वहां मदारी डुगडुगी बचाकर बंदर का तमाशा दिखा रहा था। हमने बेबंदर पढ़ा था ना, जो बहुत शरारती होता है। ये आवाज सुनकर बच्चे पास जमा हो गए। उनको बड़ा मजा आ रहा था ना कि बंदर तमाशा दिखा रहा है, शरारतें कर रहा है। करीब ही दरख्त की डाली पर तोता भी बंदर का तमाशा देखकर खुश हो रहा था। तोते को भी मजा आ रहा था कि बंदर इतने शरारतें कर रहा है, तमाशे दिखा रहा है। तो प्यारे बच्चों, अब देखिए इसमें क्या क्या हमने देखा, क्या क्या सुना। पहले ये अंकल का क्या नाम था? ये क्या है? ये कौन है? ये है डाकिया। और ये कहाँ से बाहर आ रहे थे? डाक खाने से। क्या लेकर? डाक, यानी कि खत। हमने खत पढ़ा था ना, और वहां पे हमने डाक खाना भी देखा था। याद आया आपको? और ये बंदर का तमाशा जब हो रहा था तो क्या बजा रहा था मदारी? डुगडुगी। और दरख्त की किस पे बैठा होता तोता? डाली पर। तो प्यारे बच्चों, डाकिया, डाक, डुगडुगी, डाली, जब मैं ये बोल रही हूँ तो इसकी इब्तदाई आवाज क्या है? ड। क्या है? ड। शाबाश। अब आप दोबारा मेरे साथ बोलें। क्या है इब्तदाई आवाज? शाबाश। ड। क्या है? ड। अब मैं आपको बताऊंगी कि ड दिखता कैसा है, कहते क्या है। ये देखिए कायदे पे एक बड़ा सा दायरा है और इसके अंदर क्या लिखा हुआ है? डाल। डाल की इब्तदाई आवाज क्या होती है? ड। ड। शाबाश। इससे पहले हमने क्या पढ़ा था? दाल। और दाल के ना ऊपर कोई नुक्ता था, ना कोई कुछ और था, ना कोई कश थी, कुछ भी नहीं था। लेकिन डाल के ऊपर क्या होता है? छोटी तोएं। डाल ड। डाल ड। शाबाश। तो प्यारे बच्चों, अब मैं बताऊंगी कि डाल ड से और क्या क्या शुरू होता है। ये देखिए एक बड़ा सा, ये क्या है? ये है डब्बा। क्या है ये? डब्बा। इसमें आप अपने खिलौने डाल सकते हैं, कपड़े डाल सकते हैं, कुछ भी डाल सकते हैं। डब्बा। डब्बा। और ये नीचे देखिए अंकल है। ये कौन है? ये सफेद सफेद सी वर्दी पहनी हुई है। इन्हें क्या कहते हैं? ये तो सबको पता होगा। डॉक्टर। डॉक्टर। जब आप बीमार होते हैं तो मामा, आपकी अम्मी कहाँ लेके जाती हैं? डॉक्टर अंकल के पास। अच्छा जी, ये डब्बे के साथ क्या है? जब आपको डांट पड़ती है अपने टीचर से तो टीचर किस चीज से डराती हैं? ये क्या है? डंडा। डंडा। और ये देखिए, ये तो कहानी में भी पढ़ा था ना आपने। ये कौन है? क्या कहते हैं इसे? डाकिया। डाकिया। और ये डाल के नीचे क्या है? इसे कहते हैं डोल। डोल। इसमें क्या होता है? दूध। जब दूध वाला आता है ना तो आपको नजर आप देखिए उसके पास क्या होता है? डोल। अब आप घर जाएंगे ना तो अगली सुबह जब दूध वाला आएगा तो आप देखना उसके हाथ में डोल होगा। डोल। तो प्यारे बच्चों, आज आपने कौन सा सबक पढ़ा? डाल डोल, डब्बा, डॉक्टर,
ड डंडा, ड डाकिया। तो प्यारे बच्चों, अब आपने इसकी अदायगी भी सीख ली, इससे शुरू होने वाले अल्फाज भी सीख लिए। अब मैं आपको बताऊंगी कि इसको लिखते कैसे हैं। जैसे हमने दाल लिखा था वैसे ही हम डाल भी लिखेंगे। छोटी सी एक खम बना के नीचे तिरछी लाइन लगाएं और ऊपर छोटी तोएं बना दें। तो क्या बना? डाल ड, डाल ड। छोटी सी एक खम बना के नीचे तिरछी लाइन लगाएं, ऊपर छोटी तोएं लगा दें। तो क्या बना? डाल ड, डाल ड। तो प्यारे बच्चों, आज आपने कौन सा नया हरफ सीखा? डाल ड। आपको बहुत मज़ा आया ना? हमने इतने मज़े की कहानी भी सुनी, नई नई प्यारी प्यारी सी तस्वीरें भी देखी और बहुत सी सरगर्मियाँ भी की। उम्मीद है आपको बहुत मज़ा आया होगा। अब हम मिलेंगे अगली दफ़ा एक नए हरफ के साथ, एक नई कहानी के साथ और बहुत ही मज़े की सरगर्मियाँ भी करेंगे। तो अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। ख़ानदान का दूसरा हरफ डाल सीखा, उसकी अदायगी सीखी, उससे शुरू होने वाले अल्फाज भी सीख ली और सरगर्मियाँ भी की। स्टेम एजुकेशन के मुतालिक आपने बच्चों को हरफ सीखने में मदद करनी है। साइंस में सबसे पहले तलबा को बताएं कि दरख्त की छोटी शाख को डाली कहा जाता है। इसके लिए दरख्त का तारुफ करवाएं और फिर उनको बताएं कि बड़ी डालियां भी होती हैं, छोटी डालियां भी होती हैं दरख्त पर। टेक्नोलॉजी में दिए गए QR कोड को स्कैन कीजिए और डाल वाले अल्फाज की पहचान करवाने में तलबा की मदद कीजिए। इंजीनियरिंग में प्ले डो की मदद से अपने इर्द गिर्द डाल से शुरू होने वाली कोई भी चीज़ बनवाने में तलबा की रहनुमाई करें। रियाजी में ऊपर दी गई तस्वीर में डाल से बनने वाली चीज़ों की गिनती करवाइए। इसके अलावा मुसव्वतों से अरकान साजी ज़रूर सिखाएं ताकि बच्चों को नए नए अल्फाज सीखने में मदद हो। जैसे डाल के साथ अलिफ को जोड़ दिया जाए तो क्या बनता है? ड, डाल अलिफ डा। डाल को वाव के साथ जोड़ें तो क्या बनता है? डाल वाव डो। डाल को छोटी के साथ जोड़ दें तो क्या बनता है? डाल छोटी ए डी। और डाल को अगर बड़ी ए के साथ जोड़ दें तो क्या बनता है? डाल बड़ी ए डे। डियर पेरेंट्स, आज बच्चों ने दाल के ख़ानदान का दूसरा हरफ डाल सीखा, उसकी अदायगी भी सीखी, उससे शुरू होने वाले अल्फाज सीखे, कहानियाँ सुनी और बहुत सी और सरगर्मियाँ भी की। बच्चों के लिए रीइंफोर्समेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब बच्चा घर आए तो उसकी डायरी चेक करें, जो भी टीचर की हदायत हैं उसे मुतल्लिका बच्चों को जो भी नया हरफ शुरू हुआ है उसमें सीखने में उसकी रहनुमाई करें। सबसे पहले QR कोड को स्कैन और हरफ से मुतल्लिका बच्चों को वीडियोस दिखाएं ताकि बच्चा हरफ की पहचान करना सीख ले। उसके अलावा स्टेम एजुकेशन के कायदे के मुताबिक जितनी भी सरगर्मियाँ दी गई हैं, प्रोजेक्ट्स दिए गए हैं, उनमें से कोई एक सरगर्मी बच्चे को आप घर पे करवा सकते हैं। नया हरफ सीखने से पहले अपने इर्द गिर्द की जितनी भी अशिया हैं बच्चा उनको देखे और फिर वो जज करें कि इस हरफ से कौन सा एक नया लफ्ज़, अल्फाज या चीज़ें शुरू होती हैं। जब आपको तसल्ली हो जाए तब आप जावेद पब्लिशर्स के उर्दू कायदे पे बच्चों को अब लिखना सिखा सकते हैं।